कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नई कविता जो बीत गई सो बात गई का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी। तो जो बीत गई सो बात गई कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद के एक श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में सन 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था। बच्चन जी प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी पूरी की थी। ये प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त निराशा व वेदना से उभरकर मधुरता, आस्था और विश्वास के गीत गाए। तो बच्चन जी व्यक्तिगत जीवन में एक दौर ऐसा आया कि निराश हो गए। इनकी पहली पत्नी श्यामा का निधन अल्पाई में हो गया, जिसके कारण कवि का हृदय व्यथित हो गया। घोर निराशा इनके जीवन में छा गई, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने उसे उबर कर मधुरता, आस्था और विश्वास के गीत गाए और पुनः इन्होंने तेजी बच्चन से विवाह करके अपने जीवन को उन्होंने सजाया और संवारा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जो काफ़ी चर्चित और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। जहाँ कहीं ये कवि सम्मेलनों में जाते थे, श्रोताओं से मधुशाला की पंक्तियों को पढ़ने के लिए बार बार आग्रह किया जाता था। मधुबाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, निशा नियंत्रण, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, एकांत संगीत, बुद्ध का नाच घर, ये सब इनकी काव्य कृतियाँ हैं, कविताएं, काव्य संग्रह हैं। आत्मकथात्मक रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक। तो इन रचनाओं में आत्मकथा जो है परिलक्षित होती है। इनको ढेर सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कमल पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो जो कविता पढ़ेंगे हम लोग, जो बीत गई सो बात गई, यह कविता कवि के सतरंगिनी काव्य संग्रह से ली गई है। तो जो बीत गई सो बात गई कविता का आइए अध्ययन किया जाए। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर मधुबन कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं।
जो गिरते हैं कब उठते हैं। कब शब्द है, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृद मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लग जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो कवि ने यहाँ ये 4 जो है उपमानों को दिखाया है, 4 प्रतीकों को का सहारा लिया है। पहला है सितारा, दूसरा है कुसुम, तीसरा है मधु का प्याला, चौथा है मृद मिट्टी। तो पहले उपमान में कवि कहना चाह रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई। जो बातें जो है घटित हो जाती हैं वह चली जाती हैं। जो बीत गई सो बात गई, बीती ताहि विसारिये आगे की सुध लेओ। तो जो बातें बीत जाती हैं वह बीत जाती हैं, चली जाती हैं। बीती हुई बातों पर हम जितना भी रोएं, जितना भी पश्चाताप करें, जितना भी दुखी हों, पीड़ित हों, वह बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता है। तो जो बीती हुई बातें हैं जो हमें दुख पहुंचाती हैं, हमें ठेस पहुंचाती हैं, उनको भूल जाना ही अच्छा है। हालांकि भूलना इतना सरल नहीं है, फिर भी कभी कहते हैं कि हमें भूलना ही पड़ेगा। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना कि सितारे के समान प्रिय मधुर कोई आपके जीवन में था। माना वह बेहद प्यारा था, माना कि उससे आपने प्यार किया था उसको। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो कभी बहुत साधारण सरल उपमानों के द्वारा ये समझाने की कोशिश की है कि माना आपके जीवन में एक सितारा था जिससे आप बेहद प्यार करते थे। यदि वह डूब गया, यदि वह नष्ट हो गया, आपसे दूर हो गया, तो दूर हो गया, उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अंबर माने आकाश, आकाश आनंद माने मुख। आकाश की तरफ देखिए, आकाश के मुख की ओर देखिए, कितने इसके प्यारे आकाश से छूट जाते हैं, और जो छूट जाते हैं वो फिर नहीं मिलते हैं। बहुत से तारे टूट जाते हैं आकाश के, फिर वापस वे तारे नहीं मिलते हैं। लेकिन अंबर कभी भी इन पर शोक नहीं मनाता है, पश्चाताप नहीं करता है। इसलिए हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने जो प्रिय हैं, जो प्रिय वस्तु है, प्रिय लोग हैं, यदि हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें उन पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। दूसरा उपमान कवि ने कुसुम से लिया है कि जीवन में वह था एक कुसुम। माना कोई पुष्प फूल जो आपके लिए था, बहुत आपके लिए प्यारा था, थे उस पर नित्य निछावर तुम, रोज उस पर आप निछावर थे, समर्पित थे। वह सूख गया तो सूख गया। यदि वह सूख गया तो सूख जाना स्वाभाविक है, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के तहत ही वह सूख गया। क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ें नश्वर होती हैं, नष्ट होने के लिए ही पैदा होती हैं। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन माने बगीचा, तो बगीचे में देखिए सूखी कितनी इसकी कलियां। फूलों के बगीचे में फूलों की न जाने कितनी कलियां सूख जाती हैं,
उसकी कितनी बल्लरियाँ लताएं, उसकी कितनी लताएं सूख जाती हैं, जो मुरझा जाती हैं, फिर वो खिलती नहीं हैं। वो लताएं, वे कलियां जो मुरझा जाती हैं फिर खिलती नहीं हैं, हरी भरी नहीं होती हैं। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो फूल सूख जाते हैं, जो बल्लरियां मुरझा जाती हैं, कभी भी मधुबन उन पर शोर नहीं करता है, पश्चाताप नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि वो मनुष्य होने के नाते, चैतन्य प्राणी होने के कारण अपने जो है बीते हुए दुखों को वह भूल जाए तो ही श्रेष्ठकर है। तीसरा उपमान कवि ने लिया है मधु का प्याला। पीने वाले के लिए मधु का प्याला अत्यंत प्रिय होता है। तो जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, माना जीवन में तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु थी जिस पर तुम समर्पित थे, तन मन तुम दे डाले थे। तो जैसे पीने वाले के लिए यदि प्याला टूट जाता है तो टूट जाता है। और मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय में अनगिनत प्याले रखे हैं, मधु के प्याले हैं, मधुघट हैं, सब रखे हुए हैं। तो मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं और हिलकर मिट्टी में गिरकर मिल जाते हैं। तो कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी टूट कर चकनाचूर होकर मिट्टी में प्याले मिल जाते हैं। और जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो प्याले गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वे कभी जुड़ते नहीं हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मदिरालय अपने टूटे हुए घटों पर, टूटे हुए प्यालों पर कभी पश्चाताप नहीं करता है। लेकिन न तो मदिरालय की इससे जो है रौनक जाती है, न तो वहाँ से उसकी शोभा खत्म होती है, बल्कि उसकी शोभा, उसकी रौनक ज्यों की त्यों बनी रहती है। मृद मिट्टी के हैं बने हुए, कवि कहते हैं कि मृद मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। जो मधु के घड़े हैं, जो मदिरा के घड़े हैं, वे मिट्टी के बने हैं। वैसे ही मनुष्य भी मिट्टी का ही बना हुआ है। इसका मनुष्य का शरीर भी नाशवान है, नश्वर है। तो मृद मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। जैसे छोटा जीवन लेकर के प्याले आए हैं, टूटा करते हैं, मधु फूटा करते हैं, वैसे ही मानव का जीवन है। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं। अर्थात जो सच्चा पीने वाला है, उसकी ममता कभी घट और प्यालों पर नहीं रहती है। जो सच्चे मधु से जले हुए हैं, वे कभी रोते हैं, न तो रोते हैं न तो चिल्लाते हैं, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। वैसे ही जो मनुष्य को ये आभास हो गया है, जो जान गया है कि जीवन केवल जीने का नाम है, और वह कलात्मक ढंग से आनंदपूर्वक जीना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मानव जीवन में न जाने कितनी विपत्तियां, आपत्तियां, हृदय विदारक घटनाएं घटती रहेंगी, इससे जीवन रुकता नहीं है। यदि हम उन्हीं अवसादों में डूबे रहेंगे तो शेष जीवन अपना नष्ट कर लेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि इन सब से उबर कर, इन सब से आगे बढ़ करके हमें अपना जीवन यापन ठीक ढंग से उत्साहपूर्वक पुनः करना चाहिए। तो एक बार और हम लोग कविता का पाठ करते हैं। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली। पर बोलो सूखे फूलों पर
कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृद मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लख जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।